ये कह रहे किसान के बेटे को वो एजुकेशन मिलेगी जो मेरे बेटे को मिलती है। शिवराज सिंह का लड़का विदेश में पढ़ता है और किसान के बच्चे के स्कूल के लिए फैन नहीं है। तो इस व्यवस्था पर कब काम करेगी भारतीय जनता पार्टी? आपकी के बीच में हिंदुत्व वाली पार्टी, हिंदू एक अपना धर्म है, राष्ट्र है, उसको परचम लहराया है, उसके बड़े लेवल पर प्रति कट्टरता पैदा करना देश के लिए भी घातक है, ये मानते हैं आप? और सनातन और हिंदू धर्म के लिए हमें अगर किसी पार्टी से सर्टिफिकेट लेना पड़े तो जरूरत नहीं है। पार्टी क्या इससे पहले पार्टी से पहले सनातन नहीं था? पार्टी की आवश्यकता नहीं है। पार्टी की सरकार से पहले सनातन नहीं था? ये पार्टी के संस्कार है। हिंदू धर्म नहीं था? ये पार्टी के संस्कार है। ये कहीं से कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, ये संस्कार है। अपन यात्रा निकालती है तो आपको याद है उन गरीबों के ठेले उठाकर बगल कर दिए जाते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए जाते हैं, शायद वहाँ आपका भी लगा होगा, उनको बेघर कर दिया जाता है। तो हम कौन से विकास की बात कर रहे हैं? कौन सा जन आशीर्वाद? ये लोकनायक न्यूज के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं सियासी शतरंज। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले ये सियासी शतरंज आपको लगातार ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि इस बार आखिर किसके सर होगा ताज। उससे पहले हम आपको हर एक विधानसभा के उन प्रत्याशियों से, उन दावेदारों से मिलवाने का प्रयास करते हैं ताकि उनके किए गए वादे आपको बाद में भी याद रहें। तो आज मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के नेता हरिओम शर्मा जी, जो हाल ही में रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर बनाए गए हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि जौरा में उनकी सक्रियता कैसी है। जौरा विधानसभा में आप क्या देख रहे हैं कि क्या जौरा विधानसभा में आप अभी हाल ही में दावेदारी कर रहे हैं, तो आपकी कैसी स्थिति है, क्या कहेंगे सर? अभी आपने जो प्रश्न किया है उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। अभी हाल में दावेदारी नहीं की है। इससे पहले हो सकता है आप नए आए हो मीडिया में, उससे पहले बनवारी लाल जाट साहब को जब टिकट मिला था, जब भी हमने दावेदारी की थी, टिकट मांगा था, उससे पहले से भी। और हाल में जो स्थिति है वो स्थिति बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छी है। और ये हम अपने मुंह से कहना उचित नहीं लगेगा, क्योंकि अपने मुंह मिट्टू मियाँ वाली कहावत चरितार्थ होगी। इसलिए आप क्षेत्र में या जहाँ भी सर्वे, जहाँ भी रिपोर्ट आप ले सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आप किस तरह देख रहे हैं? क्या सरकार में वापसी कर रही है? क्या लोग उसके शासनकाल में खुश हैं? क्या लोगों के जो मुद्दे थे वो भारतीय जनता पार्टी लगातार उन पर खड़ी उतर पाई? इसको देखकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार है, ऊपर भी है और नीचे भी है। जब डबल इंजन की सरकार होती है तो वहाँ किसी भी विकास कार्य में कोई रुकावट नहीं आती है, न कोई आई है। अगर लोग खुश नहीं होते, लोग उनसे प्रसन्न नहीं होते, तो 17 साल सरकार को होने जा रहे हैं। इससे पहले भी सरकार रही थी, बीच में ये फिर आई है, तो ये कहीं न कहीं अच्छा ही प्रदर्शित करती है। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बारे में लगातार ये कहा जाता है कि योजना तो बाद में आती है, उससे पहले कई करोड़ रुपया तो उसके प्रचार प्रसार में बर्बाद किया जाता है। ऐसा लोगों को मानना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। योजना आएंगी, क्रियान्वयन होगा, तो उनमें प्रचार प्रसार तो होगा। प्रचार प्रसार नहीं होगा तो कैसे लोगों तक खबर पहुंचेगी? ये तो बहुत अच्छी संदेश की बात है। योजना आई, लोगों को पता ही नहीं है, लोग लाभान्वित नहीं हो पाएंगे, लोग लाभ नहीं ले पाएंगे, तो उसका क्या मतलब है? वो तो कोई बात नहीं है, वो तो होना ही चाहिए। चुनावी समय में लगातार जगह जगह मंच लगाकर ये चुनावी प्रचार प्रसार किया जाता है, तो ये है कि सरकार के पैसे पे सरकार हम अपनी नेतागिरी चमकाते हैं। प्रचार प्रसार तो हर पार्टी कर रही है, भाजपा भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है। अब चूंकि जो सत्ता में पार्टी रहती है, अपने फंड से कर रही है। भारतीय जनता पार्टी शासकीय फंड की नहीं, ऐसा कोई शासकीय फंड नहीं है। लोग अपने अपने जो भी नेता हैं, जो दावेदारी कर रहे हैं, जो विधानसभा मांग रहे हैं, जो संगठन काम है, वो अपने अपने स्तर से कर रहे हैं। अभी जन आशीर्वाद यात्रा निकली, इतना जन सैलाब उमड़ा, सब लोगों ने अपने अपने निजी फंड से किया है। सरकारी पैसे का कहीं कोई दुरुपयोग नहीं हुआ है। विकास की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, गरीब मजदूर बेसहारा का साथ देने वाली भारतीय जनता पार्टी जब विकास यात्रा निकालती है तो आपको याद है उन गरीबों के ठेले उठाकर बगल कर दिए जाते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए जाते हैं, शायद वहाँ आपका भी लगा होगा, उनको बेघर कर दिया जाता है। तो हम कौन से विकास की बात कर रहे हैं? कौन सा जन आशीर्वाद? ये आप जो कह रहे हैं उसका मैं जवाब आपको देता हूँ।
जिस दिन विकास यात्रा निकलती है उस दिन गरीबों के ठेले या उधर वो चूँकि ट्रैफिक व्यवस्था होती है इसलिए किए जाते हैं। और उसको अगर तुम दूसरे रूप में देखोगे तो गरीबों के लिए आवास योजना है और उनकी जो है स्वरोजगार योजना है, 10,000 रुपये से लेके 10 लाख तक की बगैर ब्याज की जो शिवराज सिंह चौहान जी की जो सरकार है, गरीबों के लिए ढेर सारी योजनाएं चल रही हैं। शायद आपको भी पता है संबल योजना है। संबल योजना में एक गरीब मजदूर की अंत्योष्टि और जन्म से लेकर वहाँ तक की जो योजना है, लाडली बहना योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना है, ये योजनाएं गरीबों बेसहारा लोगों के लिए तो है ही, ये पैसे वाले धनाढ़ लोगों के लिए नहीं है। इस पर आपका कतई गौर नहीं किया। केवल जिस दिन रैली वो आशीर्वाद यात्रा निकल रही है उस दिन वो ठेले हट गए, वो दिख रहा है। ये विकास की योजना, ये विकास की वो नहीं दिख रहा है। जिम्मेदारी है कि हमको उनकी व्यवस्था करना चाहिए। उनकी व्यवस्था, आपको याद है ठेले वाले का परिवार उस दिन भर के काम से चलता है, तो ये क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये आप कह रहे हैं 2-3 घंटे की कोई ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। और ये भाजपा पार्टी की नहीं, किसी भी कोई रैली हो, किसी भी पार्टी की हो, वो तो भाई एक प्रोटोकॉल की व्यवस्था है। उसमें न भाजपा कुछ कर सकती है न कांग्रेस कर सकती है, ये तो प्रोटोकॉल है। कल कांग्रेस की रैली निकलेगी, कांग्रेस के नेता आएंगे तो वो उस दिन भी रहेगा। इतना लालच दे रहे हैं हम लोगों को, 1,000 नगद दे रहे हैं, किसानों के लिए बढ़ा देंगे हम 10-12 कर देंगे, 6 उधर से आएंगे, केंद्र से 6 हम दे देंगे, ये सब देना पड़ रहा है। लेकिन ये क्यों नहीं कह रहे किसान के बेटे को वो एजुकेशन मिलेगी जो मेरे बेटे को मिलती है। शिवराज सिंह का लड़का विदेश में पढ़ता है और किसान के बच्चे के स्कूल के लिए फैन नहीं है, तो इस व्यवस्था पर कब काम करेगी भारतीय जनता पार्टी? आपकी इस उत्तर उसका प्रश्न का जवाब मैं देता हूँ। आप ये शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा कोई प्रदेश में कोई जिला या कोई कस्बा नहीं है जहाँ शिक्षा की जो कमी रही हो। चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएँ, जहाँ मिडिल स्कूल है वहाँ हाई स्कूल किया है, जहाँ हाई स्कूल है वहाँ इंटर स्कूल किया है। दूसरा यहाँ मुरैना में मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित हो गया है। और गरीब सुनो, उसी पे आता हूँ, बच्चों को कटोरा छाप शिक्षा मिल रही है। उसी पे आ रहा हूँ। जो लोग मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेते थे बन के, इनका नाम क्या है गबड्डू राम, इनका नाम क्या है ढुल्लू राम, और इनका नाम क्या है साहब हिमांशु या फलाना ढिकाना, ऐसा नहीं है। गरीब का भी बेटा उसी में पढ़ेगा, उसकी फीस भरनी शिवराज सिंह चौहान हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री है, वो उसकी फीस भरेंगे। और यहाँ तक उन्होंने ये भी बोल दिया है कि उनकी बेटी अगर है तो बेटी का पूरा जन्म से लेकर कन्यादान तक की योजना उन्होंने क्रियान्वयन की है। और कांग्रेस के सरकार में कहीं कोई ऐसी योजना आई होता बताएं हमको। ये जवाब तो कांग्रेस का प्रवक्ता दे सकता है। नहीं, प्रवक्ता आप पूछ रहे हो इसलिए आपको मेरा सवाल है आपसे, वाजिब सवाल है, क्योंकि किसी देश की तरक्की के लिए शिक्षा बहुत बड़ा स्थान होता है। जिस देश में शिक्षा आगे बढ़ी है उस देश की तरक्की स्वाभाविक है शिक्षा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर तो लगातार ये आरोप करते हैं केवल धर्म की राजनीति करते हैं। आरोप तो आदिकाल से चला आ रहा है। भगवान श्री रामचंद्र जी थे, उन पे जनता ने कुछ लोगों ने आरोप लगाया। जो कार्य करता है उसका विरोध होता है, जो कार्य नहीं करता उसको कोई विरोध होता ही नहीं है। नहीं, देश में अभी तक सरकार है। हाँ, लेकिन जिस तरह से अब धर्म की मार है, पहले नहीं थी, अब धर्म के नाम से लोग लड़ते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी से 2-3 शब्द हटा लिए जाएं, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, तो उनके पास बोलने के लिए मुद्दा नहीं बचेगा। नहीं, हिंदू कहीं से हायर नहीं किया हुआ है। हिंदू अपन सब लोग हैं। हिंदुत्व वाली पार्टी पूरे देश में पूरे विश्व में एक ही भाजपा पार्टी है। लेकिन जिसके नाम से पहले हिंदू थे कि नहीं थे? अरे पहला आप जवाब सुनो, उसके बाद आपका क्वेश्चन सुनूंगा। हिंदू आप सब अपन सब लोग हिंदू है, हिंदुत्व वाली पार्टी है, सनातन धर्म वाली पार्टी है। इनने कहीं भगवान श्री रामचंद्र जी को या किसी को कहीं से हायर तो किया नहीं है, उन्हीं का प्रचार प्रसार किया है। और जनता के बीच में हिंदुत्व वाली पार्टी, हिंदू एक अपना धर्म है, राष्ट्र है, उसको परचम लहराया है। उसके बड़े लेवल पर प्रति कट्टरता पैदा करना देश के लिए भी घातक है, ये मानते हैं आप? और सनातन और हिंदू धर्म के लिए हमें अगर किसी पार्टी से सर्टिफिकेट लेना पड़े तो जरूरत नहीं है। पार्टी क्या इससे पहले पार्टी से पहले सनातन नहीं था? पार्टी की आवश्यकता नहीं है। पार्टी की ये पहले सनातन नहीं था। ये पार्टी के संस्कार है। हिंदू धर्म नहीं था। ये पार्टी के संस्कार है। ये कहीं से कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, ये संस्कार है। अपन सुबह उठते हैं, उठते ही भगवान को प्रणाम करते हैं, माता पर पिता के चरण स्पर्श करते हैं। ऐसा तो नहीं है खुद खड़े हुए गुड मॉर्निंग कर लिया। मेरे सुनो, तो ये भारतीय जनता पार्टी नीति रीति और सिद्धांत वाली और संस्कार वाली पार्टी है। और ये उसके संस्कार हैं कि हिंदू धर्म को, धार्मिक यात्राएं और धार्मिक कई तरह की जो व्यवस्था है उनको बढ़ावा देना, ये भाजपा की संस्कार है। लेकिन हमारे देश का संविधान सभी धर्मों के लिए समान है। तो जितना
काम एक धर्म के लिए करें, सबके लिए करना चाहिए। उस सर्व जनाय सर्व हिताय वो सब कुछ है, लेकिन अपने अंदर जो 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 जिस चीज़ में लिप्त होगा उसी को करेगा। जैसे अपने को घर में पूजा पाठ धर्म कर्म सिखाया जाता है तो अपन उसको ज़्यादातर उसको वो करेंगे। जहाँ संस्कार जैसे होते हैं वो आदमी वैसा काम करेगा। चलिए जोरा पे आ जाते हैं अपन लौट के, क्योंकि जोरा में आप लगातार घूम रहे हैं, तो क्या लगता है, आप क्या समझ रहे हैं कि 2023 के इलेक्शन के बाद में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, या तो सरकार तो अभी भी आप चाहें, तो जोरा में क्या और बेहतर हो सकता है? बहुत अच्छा बेहतर होगा। क्या क्या हो सकता है? ये जैसे आपने अभी कहा कि इधर पहाड़गढ़ एरिया में गरीबों आदिवासियों के लिए वो नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है और उस क्षेत्र के लिए अलग से पहुंच पा रही है। कहाँ तक? वो जहाँ चल रही है, जिन लोगों को आवश्यकता उन तक क्यों पहुंच नहीं पा रही? उन तक पहुंच रही है, उन तक पहुंच रही है। नीचे तक क्यों नहीं पहुंच पा रही? नीचे तक बिल्कुल पहुंच रही है। पहले नहीं पहुंचती थी, लेकिन नीचे तक पहुंच रही है, और समय के अभाव के कारण अब धीरे धीरे व्यवस्थाएं जम रही है। और आने वाले समय में जब 2023 में भाजपा की सरकार बनेगी तो पहले से कहना ठीक नहीं रहता है। उस समय आप देखना नक्शा क्या होगा जोरा विधानसभा का, जिले का और प्रदेश का, यह नक्शा आप देखेंगे, उसके बाद में अपन बात करेंगे। 23 के बाद अभी 2023 के चुनाव से पहले क्या लगता है, आप खुद इलेक्शन में आने वाले हैं या आप केवल कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे? मतलब आप क्या करना चाहते हैं इलेक्शन यहाँ? हाँ बिल्कुल, पार्टी हमें जिम्मेदारी, पार्टी हमें वो बनाएगी तो हम काम करेंगे। और जो शीर्ष नेतृत्व का दायित्व है, शीर्ष नेतृत्व जो आदेश करेगा उसके लिए हम तैयार हैं। हमको पार्टी देती है तो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, अगर और किसी को प्रत्याशी बनाती है तो पार्टी के कार्यकर्ता रूप में काम करेंगे, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ये थे हरिओम शर्मा जी, जो लगातार ये कह रहे हैं कि अगर पार्टी किसी पर भरोसा जताती है, हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। तो देखते रहिए सियासी शतरंज में तमाम चीज़ों पर इनसे बात हुई, धर्म से लेकर राजनीति की हर वो सियासी शतरंज के साथ में हम आपसे रूबरू हुए। तो बने रहिए, देखते रहिए। इसी तरह की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। नमस्कार।